नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि का पारण का मुहूर्त कि कब कब पारण किया जाता है। जैसे कि उतरती चढ़ती वालों का पारण, जैसे कि आप स्थापना का व्रत किए यानी शनिवार 2 अप्रैल को व्रत किए एक दिन का, तो 3 तारीख को आप पारण कर देंगे, क्योंकि ये आप चढ़ती का व्रत कर रहे हैं। उतरती का व्रत जो है अष्टमी को जब करेंगे तो नवमी के दिन आप पारण करेंगे, यानी अष्टमी के दिन शनिवार के दिन व्रत करके और नवमी के दिन रविवार के दिन, यानी कि 9 तारीख को जो उतरती का जो व्रत करेंगे 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन व्रत करके 10 अप्रैल को वो रविवार के दिन पारण करेंगे। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं वो 11 तारीख सोमवार के दिन पारण करेंगे और उसी दिन ज्वार विसर्जन भी करेंगे। नवमी का यानी कि नवरात्रि का नियम ही है कि 9 दिन पूरा व्रत करना ही चाहिए। रविवार के दिन 10 तारीख को सुबह यानी भोर के समय 1:23 से नवमी तिथि शुरू होगी 10 तारीख को। इसी प्रकार से 11 तारीख को 3:15 तक सुबह नवमी तिथि रहेगी। इसीलिए ये जो नवमी का जो व्रत है ये 11 तारीख को ही पारण होगा। सुबह 6:38 से पारण मुहूर्त शुरू हो जाएगा, जिसका 9:30 बजे सुबह तक आप पारण कर सकती हैं। तो 9:30 तक विशेष मुहूर्त रहेगा। उसके बाद आप 10 बजे 11 बजे कभी तक पारण आप कर सकती हैं, क्योंकि गर्मी का समय आ गया है। आप सुबह ही नहा के पारण कर सकती हैं, क्योंकि विसर्जन वगैरह ज्वार वगैरह रहता है सब करने को, तो कुछ समय लग जाता है। तो 9:30 बजे के बाद भी आप पारण कर सकती हैं। कन्या भोजन जो कराया जाता है, जैसे उत्तर भारत में नवमी के दिन कन्या खिलाते हैं, लेकिन और बाकी जगहों पर अष्टमी के दिन कन्या खिलाते हैं। तो कन्या खिला लें, लेकिन ज्वार विसर्जन कोई जन अष्टमी भी कर लेते हैं, लेकिन व्रत नवमी के दिन पूरा करके फिर 10वीं के दिन उद्यापन किया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ पारण मुहूर्त, तो जो 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो सोमवार 11 तारीख को ही पारण करें। लेकिन अगर आपके यहाँ क्षेत्रीय जैसे होता है कि पंजाब वगैरह में जैसे कि कभी कभी अष्टमी पर ही कन्या को खिला के और पारण कर लेते हैं, लेकिन उत्तर भारत में हमेशा नवमी के दिन कन्या वगैरह खिलाने के बाद भी व्रत करके 10वीं के दिन पारण करते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ पारण मुहूर्त। और अष्टमी का जो व्रत करेंगे मतलब 9 अप्रैल को अष्टमी का व्रत करने के बाद 10 अप्रैल को वो पारण करेंगे। लेकिन 9 दिन का व्रत करने वालों को 10वीं के दिन पारण करना चाहिए, यानी 11 तारीख को सोमवार को। तो जैसे आप सुबह सभी ज्वार वगैरह का विसर्जन कर दें, जैसे आपके यहाँ विसर्जन का कोई सुविधा नहीं है, नदी तालाब नहीं है, तो जो ज्वार है वो गाय को भी खिला सकते हैं। और जो कलश का जल है वो पौधे में गमले में डाल सकते हैं, और थोड़ा सा कलश का जल सभी अपने जो घर के कमरे हैं वहाँ पर छिड़क सकते हैं। और जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग फ्लैट वगैरह में अनजान शहर में रहते हैं, कोई जान पहचान का नहीं है, तो जो 9 दिन का फूल वगैरह होते हैं और तमाम जो अष्टदल कमल का चावल होता है और तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसको क्या करें। तो एक वीडियो डला हुआ है। अब फिर मैं वीडियो बताऊंगी तो आप बोलोगे हमारे यहाँ वो सुविधा नहीं है, मिट्टी नहीं है, ज़मीन में खोद के गाड़ दिया जाता है। अगर वैसी सुविधा हो तो आप घर के कच्चा आंगन या घर के पिछवाड़े जो ज़मीन वगैरह हो वहाँ पर भी डाल सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये पवित्र चीज़ें हैं भगवान के ऊपर चढ़ी हुई, चढ़ के उतारा हुआ चीज़ें, ये नाली वगैरह में कहीं अपवित्र जगह न फेंकें, या कहीं ऐसे जगह न फेंकें जहाँ किसी का पाँव पड़े, कोई उसके ऊपर चले, ऐसे जगह पर नहीं फेंकना चाहिए। जब हम ज़मीन के नीचे कुछ चीज़ को दबा देते हैं तो वो सुरक्षित हो जाता है, उसके ऊपर कोई चले भी तो कोई बुराई नहीं है, यानी सीधे उसके ऊपर पाँव नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी कर सकती हैं। अगर बोलेंगे आपके पास ज़मीन नहीं है तो गमले सभी के पास रहते हैं, चाहे फ्लैट हो चाहे जहाँ घर का जो वातावरण होता है, गमलों फूल वगैरह जो लगाते हैं उससे काफ़ी सात्विक और काफ़ी ऊर्जावान वातावरण बना रहता है। तो गमले में जो मिट्टी होती है, फिर इसमें मैं बता रही हूँ, तो गमले की मिट्टी थोड़ा सा किसी चीज़ से ऐसे चम्मच वगैरह से जो भी आपके पास सुविधा है उसको निकालें, और उसमें फूल वगैरह चावल वगैरह, आपके यहाँ पक्षी कौवा हो तो उसको चावल डाल दें, गाय को डाल दें, नहीं तो उसी में डाल दें, तो वो कुछ दिनों में खाद बन जाता है। तो ये सभी भगवान के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ें मैं कई जगह देखती हूँ, फिर पूछती भी हूँ तो लोग बोलते हैं भाई हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम फेंक दिए कि इसको क्या करना है। तो ये जितना आप 9 दिन का पुण्य करते हो, कन्या खिलाते हो, जो भी दान करते हो, तो ये सब बेकार हो जाता है। कभी भी भगवान के ऊपर से चढ़ाया हुआ फूल, माला, अष्टदल कमल का चावल,
कलश का जो जल होता है, ये सब चीज़ें, कभी भी जौ होता है, ये सब चीज़ें ऐसे जगहों में, नाली में ऐसे जगह ना फेंके जिसके ऊपर कोई चल सके। कई जगहों जैसे बंगाल वगैरह में मान्यता के अनुसार बोलते हैं सुहागिन औरतें अगर मछली न खाएं तो व्रत नहीं माना जाता, पारण नहीं माना जाता। तो ये सब ढकोसलेबाजी है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप बंगाल या कहीं भी हैं, विश्व में कहीं भी हैं, देवी देवताओं का अगर आप तुलना करोगे कि देवी देवता ये करते थे, खप्पर से खून पीते थे या उनको वो चढ़ता था, तो हम तो देवी देवता नहीं हैं, हम साधारण मनुष्य हैं। तो हमको साधारण मनुष्य के जैसे ही खान पान और सात्विक का आहार लेना चाहिए। आप चाहे बंगाल में हो, चाहे आप कलकत्ता में हो, चाहे जहाँ भी हो, तो कम से कम नवरात्रि के समय इन सब चीज़ों को नहीं खाया जाता, इन सब चीज़ों से पारण नहीं किया जाता। पारण जब भी आप करने बैठें, इस सब चीज़ों को विसर्जन करने के बाद पालथी मार के पूर्व या उत्तर तरफ मुंह करके बैठें। और जो देवी का चढ़ा हुआ प्रसाद, जैसे पूड़ी हलवा जब हम नवमी या अष्टमी पर चढ़ाते हैं तो उसको सुरक्षित प्रसाद के रूप में हम रख लेते हैं। पहले उसी को खा के पारण करते हैं, फिर उसके बाद जैसे आप चाय वो पियोगे कुछ भी, उसके साथ आप नमकीन खा सकते हो। यानी जब आप पारण करोगे तो हलवा पूड़ी खा के पारण करोगे, फिर आप चाय वगैरह के साथ नमकीन भी खा सकते हो। तो पारण की भी विधि होती है, तरीका होता है। जैसे आप कन्या खिला दिए तो विशेष दान का कोई नहीं रहता कि आप अलग से कोई दान निकाल के मंदिर भेजो। नवरात्रि में कन्या खिलाना ही महादान माना जाता है। तमाम लोग बोलते हैं कि भाई कन्याएं मिलती नहीं हैं, आती नहीं हैं। तब इस स्थिति में आपको दान करना ही है, क्योंकि पूजा पाठ के साथ दान जुड़ा होता है। और वो दान या तो कन्याओं को खिला के किया जा सकता है, या देवी मंदिरों में जाके कुछ नगद पैसे, या अष्टमी के दिन कहीं कन्या भोज होता है तो वहाँ पर जाके जैसे कि घी हुआ, आटा हुआ, सब्जी हुई, दूध हुआ, चना ले लें। क्योंकि चना को उबाल के जो उसका सब्जी बनाया जाता है वो देवी को भी भोग लगता है और कन्याओं को भी खिलाया जाता है। तो कुछ 1 किलो चना ले लें, आटा गेहूँ का, शक्कर, घी। जब मैं घी बोल रही हूँ तो घी शुद्ध होना चाहिए, या शुद्ध घी। जैसे महंगा लगे आपको तो कोई भी मीठा तेल में सनफ्लावर या फल्ली का तेल या सोयाबीन, ये सब मीठे तेल आते हैं। तो आप मीठे तेल 1 पैकेट 1 लीटर खरीद के दे सकते हैं। और नारियल ज़रूर दें, लाल चुनरी वगैरह ये सब चीज़ें हैं। श्रृंगार का सामान ज़रूर दान देना चाहिए सौभाग्यवती महिलाओं को। जैसे कन्याएं पूछती हैं, तमाम बेटियां पूछती हैं कि मेरा विवाह नहीं हुआ है तो मैं क्या क्या चढ़ाऊँ। तो मैं उनको बोली हूँ कि सिंदूर और बिछुआ 2 चीज़ छोड़ के बाकी श्रृंगार के सभी चीज़ कन्याएं भी चढ़ा सकती हैं और पहन सकती हैं। कन्या पूछती है कि मंगलसूत्र भी पहन सकते हैं, तो हाँ, मंगलसूत्र पहनने में कोई दिक्कत नहीं। तमाम हम माला वगैरह जो पहनते हैं वो अलग चीज़ होता है। जो मंगलसूत्र होता है वो जब विवाह के समय पहना जाता है तो वो अलग चीज़ होता है। वैसे आप माला वगैरह सब पहन सकती हैं। तो मैं आपको बताई हूँ, पारण करने से पहले दान दें या कन्या को खिलाएं। आगे मैं आपको कुछ रेसिपी दूंगी जो फलहारी रहेगा, और इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी। हमारे साथ आप बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।